खड़ी हो जाओ। आज रिद्दा तैयार हुई है, देखें। क्यों रेडी हो आप आज इतना? पैसे क्यों लिया है? पैसे क्यों लिया? किधर पैसे? हाँ हाँ हाँ, आपको ये मोबाइल के पीछे पैसे नजर आ गए। देखो नीचे करो कपड़े और जरा दिखाओ अपने गाइस को। पीछे होके दिखाओ। अल्लाह अल्लाह, मुझे अभी भी नजर नहीं आ रही, तेरा स्टाइल नहीं नजर आ रहा। वाह, ये देखें, रिद्दा आज बहुत खुश है और बहुत रेडी हुई है। हेलो। हाय, चलो ठीक है, देखो भागी भागी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल रिदा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते सदा खुश व आबाद रहें, अपने घरों में अपनी फैमिलियों के साथ अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में रहें। तो इस प्यारी सी दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो आज रिदा बहुत ज़्यादा रेडी थी, आपने जैसे देखा, और बहुत ज़्यादा स्टाइल बना रही थी और बहुत ज़्यादा खुश थी। और क्यों खुश थी? वो इसलिए खुश थी कि आज हमारे आ रहे थे गेस्ट, और गेस्ट में छोटे छोटे बच्चे थे, और बच्चे तो फिर बच्चों के साथ बहुत खुश होते हैं। तो कौन आ रहे थे फिर आगे चल के हम आपको बताएंगे। तो उनके लिए ये शाम का टाइम था और उनके लिए हम फिर खाना रेडी कर रहे थे। बिरयानी तो आज हमने दिन को बनाई थी, फ्राइडे था। और फ्राइडे को हम ज़रूर, मैंने आपको जैसे बताया हुआ है कि हम ज़रूर कुछ ना कुछ बनाते हैं। कभी चाइनीज़ बना लिया, कभी बिरयानी, कभी मैक्रोनीज़, यानी फ्राइडे को तो पक्का ही है। और इसका बहुत ज़्यादा सवाब है, बहुत ज़्यादा सवाब है। आप फ्राइडे को कुछ ख़ास स्पेशल बनाया करें। ये बहुत अच्छा दिन है, बहुत नेक पाक दिन है, सब दिनों में ये अफजल दिन है। तो इसका ख़ास एहतमाम किया करें। तो हमने खैर बना ली थी बिरयानी दिन को। तो अभी मैं बना रही थी चिकन, और ग्रेवी वाला चिकन, सही टमाटर वाला चिकन। तो प्याज तो खैर मैंने कम लिए थे, आपने जैसे देखा होगा कि 2 प्याज थे, और उनको मैंने फ्राई किया है, हल्का सा ब्राउन उनको मैंने किया है। और आज मैंने उसमें चिकन शामिल नहीं किया क्योंकि चिकन ज़्यादा था, और फिर मैंने कहा ये ना हो कि ये हो जाए, चिकन ज़्यादा गल जाए। तो पहले मैंने टमाटर ऐड किए और उनकी अच्छी से मैंने ग्रेवी बना के ग्रेवी बनाई है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, साथ में हम बना रहे थे खीर मिक्स। और मैं आपको वो डब्बा दिखा रही थी जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि ऑयल गिर गया था और मेरे सारे ये जो डब्बे हैं ऑयली हो गए थे और बहुत ख़राब हो गए थे। और फिर मैं आपको वो आपके साथ दिखा रही थी। तो यहाँ पे मैंने 3 ऑल पर्स ले लिए, और उसमें मैंने ये 2 पैकेट खीर मिक्स के ऐड किए हैं, और थोड़ा सा 1 कप मैंने उसमें पानी डाला था। और फिर उसमें मैंने ये 1 पैकेट नेस्ले बुनियाद का ये जो खुश्क दूध होता है, ये वाला मैंने इसके अंदर ऐड किया था। और यकीन माने, इतनी मज़े की खीर बनी थी ना, इतनी मज़े की कि मैं बता नहीं सकती। उसका टेस्ट बहुत मज़े की बनी थी। सब ने बड़े शौक़ से खाई थी, बच्चों ने इतने शौक़ से खाई, और बड़ों ने भी बड़े शौक़ से खाई थी। तो बहुत मज़े की बनी, आप इस तरह ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने सिर्फ टमाटर इसमें डाले थे और नमक डाला था। तो इसकी और फिर मैंने सही अच्छे से ग्रेवी बनाई थी, और अब हल्का सा इसमें पानी था क्योंकि मैंने टमाटरों को पानी लगा के ना सही गलाया था। मैंने कहा था कि ये ना हो चिकन ज़्यादा गल जाए और उसमें ना ये ना गलें, प्याज ना गलें या टमाटर ना गलें, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। क्योंकि जो हमारे गेस्ट थे ना, वो इतने राइस शौक़ से बिल्कुल नहीं खाते, उनके बच्चे, और वो राइस उन, हाँ आंटी जो है वो शौक़ से खा लेती थी, लेकिन बच्चे नहीं खाते, वो बस शोरबे वाला सालन नहीं खाते हैं। तो इसलिए हमने कहा हम आज उनके लिए सिर्फ शोरबा और बना लेते हैं ग्रेवी वाला चिकन, और साथ में खीर बना लेते हैं, साथ में सैलेड और चटनी बनाई थी। क्योंकि वो बच्चे रोटी बहुत शौक़ से खाते हैं। आंटी है तो आंटी के लिए ना बिरयानी पड़ी हुई थी। तो वो जैसे मैंने आपको बताया था कि टमाटरों को मैंने ग्रेवी बनाई थी, उसमें थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया था ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। फिर थोड़ा सा पानी रहता था, उसी में मैंने चिकन डाल के उसको अच्छे से मैंने भून लिया था। और अब इस स्टेप में मैंने इसमें कोई और मसाले, बाज़ार वाले तो मैंने एक मसाला भी नहीं डाला, क्योंकि घर वाले मसाले डाले थे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है घर वाले मसालों से। तो वहाँ पे मैंने सारे मसाले ऐड किए। सारे मसालों में क्या है, यानी हल्दी है, मिर्च है, धनिया है, तो वो मैंने ऐड किया, और फिर मैंने इसको अच्छे से भून लिया था। और अब मैं इसमें ना सही ज़्यादा सारा पानी शामिल कर दूँगी, क्योंकि पहले मैंने इसमें कोई पानी ऐड नहीं किया। तो पानी शामिल करके मैं इसको ढक के रख दूँगी। और साथ में खीर भी देखें माशाल्लाह से मेरी अब काफ़ी पक चुकी है, और इसको भी अब मैं करूँगी। और खीर को मैंने डेकोरेट भी किया था, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊँगी।
और साथ में फिर मैंने आपको दिखाया था कि हमारी घर की धनिया और साथ में उसमें लहसुन के जो हमारा बाहर जो लहसुन लगा हुआ है उसके जो ग्रीन पत्ते थे वो मैंने डाले हैं और इनको मैंने सही सही बारीक मैंने इनको पीसा था। और उसमें फिर मैंने बाद में सब्ज़ मिर्च और नमक डाल के ना इसको मैंने बहुत अच्छे से यानी इसका पेस्ट बना लिया था। और पेस्ट को मैंने फिर रख दिया था क्योंकि मैंने कहा जितनी फिर उसमें आप दही डालें फिर उससे बन तो आप लहसुन उसमें थोड़ा सा आप ये जो ग्रीन लहसुन होता है वो आप धनियों में डालें और आप इसकी चटनी बनाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चटनी बनती है। तो यहाँ पे देखें सही अच्छा सा ग्रेवी वाला वो था क्योंकि शोरबा मैंने छोड़ना था, बच्चे थे, बच्चे बहुत शौक़ से शोरबा खाते हैं उनका। तो उन्होंने स्पेशल जब भी वो होते हैं तो उनकी ये रिक्वेस्ट होती है कि शोरबा छोड़ना है। और यहाँ पे मैंने सैलड बना लिया था और खीर मैंने दो तरीक़ों से सर्विंग की थी। एक में मैंने डेकोरेट किया था और एक बच्चों के लिए मैंने सिंपल रखी थी क्योंकि हर टाइम बच्चे यही कहते हैं हमने ये वाली नहीं खानी, बस ये ऊपर से उतार के ना जब मैं उसमें खोपरा यहाँ पे मैंने इसमें खोपरा डाला है, ऊपर मैंने एप्पल डाले थे छोटे छोटे काट के और फिर मैंने उसके ऊपर छोटे किशमिश डाली थी और ऊपर मैंने खजूर से इसको डेकोरेट कर दिया था। तो बच्चे ना जब भी हो तो वो कहते हैं ऐसे नहीं, हमें ये वाला नहीं चाहिए नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने उनके लिए एक सादा भी छोड़ी थी। और यहाँ पे मैं आपको रज़ाइयाँ दिखा रही थी, खाना खाने की तो मैं वीडियो नहीं बना सकी हूँ क्योंकि जगह ही नहीं थी। तो रज़ाइयाँ ऊपर पड़ी हुई थी तो मैंने कहा अब ये सबसे पहले अब इनको निकालने वाला काम है। तो ये हमने उनके लिए कमरा सेट किया था और यहाँ पे मैंने हल्का हल्का हीटर लगा दिया था। मैंने कहा ये भी थोड़ा सा गर्म हो जाए क्योंकि थोड़ी सी इस टाइम ठंड हो जाती है और बच्चे थे ना इधर उधर भाग रहे थे तो इस वजह से ना ये देखें अब कभी इधर भागते हैं कभी उधर भागते हैं। तो बच्चों का तो ये लगा ही रहता है खेलते रहते हैं तो दरवाज़े ओपन हो जाते हैं। तो हल्का हल्का मैंने हीटर लगा दिया था और यहाँ पे मैंने ली हुई हैं रज़ाइयाँ और मैंने जी मेहमानों के लिए स्पेशल रज़ाइयाँ रखी हुई हैं और स्पेशल कंबल रखे हुए हैं और स्पेशल तकिए रखे हुए हैं। इस्तेमाल वाली चीज़ें जो अपनी बच्चों की होती हैं या जो मेरी अपनी होती हैं वो तो खैर होती ही अपनी है ना, फिर अगर कोई गेस्ट भी आ जाए तो ख़ुद भी तो सोना होता है ना, खुद हमने कहाँ जाना होता है। तो यहाँ पे मैंने 4 रज़ाइयाँ ली हुई हैं और ये की रज़ाइयाँ और मैंने सिंगल वाली ली हुई हैं क्योंकि ज़्यादातर सिंगल ही यूज़ होती हैं। और फिर उनके ऊपर मैंने ये इस बार कवर चढ़ाए थे क्योंकि बहुत अच्छी रज़ाइयाँ और मैली हो रही थी तो मैंने कहा मैं इनके ऊपर कवर चढ़ा दूँ। तो 2 एक कलर के ले लिए थे, ये थोड़ा सा इस तरह फ्लावर और ब्लू शेड में था तो दूसरा फिर वो उसमें आ रहा था, वो क्या कहते हैं सिंधी कहते हैं कि पता नहीं इसको क्या कहते हैं, ये वाला था। और तकिए भी मैंने काफ़ी सारे लिए हुए हैं, उनको भी मैंने ऊपर कवर करके ना और इनके ऊपर ये जो इनके साथ उन्होंने पैकिंग दी थी ना उसी में डाल के ना मैंने रखी हुई हैं। भाई ये है कि मेरे पास खास कोई सिर्फ दरवाज़ नहीं है या कोई पेटी जैसे होती है कि जिसमें मैं इनको रखूँ, तो इसलिए मैंने इनको बड़े अच्छे से ना कवर करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे देखें ये इसका भी बहुत मज़े का प्रिंट था, बस उस टाइम 4 एक जैसी मिल नहीं रही थी, 2 एक जैसी मिली और 2 एक जैसी मिली। तो बहरहाल हमने फिर ऐसे ही सेट बना लिया ना। तो इस कमरे में फिर मैं उनकी जगह बना लूँगी। तो यहाँ पे तो मैं आपको बताऊँ कौन आए हुए थे तो आए हुए थे मेरे चाचू, जो सबसे छोटे चाचू हैं वो आए हुए थे और साथ में आंटी थी और उनके 2 माशाल्लाह बेटे हैं तो वो आए हुए थे। तो ये मैंने उनके लिए जगह बना दी, मैंने कहा यहाँ पे आंटी और बच्चे सो जाएंगे और वहाँ पे चाचू सो जाएंगे। और मैंने एवं ही 4 रज़ाइयाँ निकाल ली थी मैंने समझा था शायद 4 यूज़ हों लेकिन 3 ही यूज़ हुई थी और चौथी मैंने रख दी थी। खैर क्या आया उस टाइम तो खैर मेरे ज़हन में ही नहीं था, मैंने कहा सारी निकाल दो सारी निकाल दो। और फिर जी खैर से अल्हम्दुलिल्लाह सोए। और ये फिर सुबह का नाश्ता मैं बना रही थी क्योंकि उन्होंने जाना था, उनके बेटे का एग्ज़ाम चल रहे थे, प्री बोर्ड हो रहे थे, तो उन्होंने कहा जल्दी जल्दी बस आप हमें नाश्ता बना के खिला दें तकरीबन 11 बजे तक। फिर उन्होंने कहा था हम खाना नहीं खाएंगे, हम चले जाएंगे। तो एक के लिए हमने ऑमलेट बनाया और ये कश्मीरी ऑमलेट इसको मैं कहती हूँ, जिसके अंदर ना छोटे छोटे प्याज टमाटर सब्ज़ मिर्चें काट के वो करते हैं ना। ये हम ना ट्रिप पे गए थे कश्मीर, तो उन्होंने हमें ये बना के खिलाया था, उसके बाद से मैंने इसका नाम रख लिया कश्मीरी ऑमलेट। मैं बच्चों को भी ये कहती हूँ कश्मीरी ऑमलेट बना दूँ, कश्मीरी ऑमलेट बना दूँ। तो ये बहुत मज़े का बनता है, आप सभी बनाते होंगे, अगर नहीं बनाया तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको इसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी। और एक के लिए मैंने ये दूसरा अंडा बना लिया। अब दूसरा कह रहा था कि नहीं मुझे ना उस तरह चाहिए, इसके लिए फिर ये इस तरह मिक्स वाला बना दिया। और रात को हमने फिर नान मंगवाए थे और वही नान बच गए थे और ये बड़े शौक़ से नान खाते हैं। तो हमने फिर उनके लिए आंटी कह रही थी कि इनके लिए नान ही गर्म कर दें क्योंकि इनको बहुत अच्छे लगते हैं और मेरे अपने बच्चों को भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं नानों को हल्का सा गीला कर देती हूँ
गीला करके फिर इनको ऑयल में मज़े से फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ पे ये नाश्ता कर रहे थे और चाचू नहीं थे, चाचू गाड़ी शाड़ी को साफ़ कर रहे थे और रेडी शेडी हो रहे थे, तो बच्चों को उन्होंने नाश्ता करवाया। और यहाँ पे ये दही भी हमने लाई हुई थी, तो मिक्स जैसे बच्चों का होता है, सालन भी रखा हुआ था, कुछ सालन भी खा रहे थे, कुछ अंडे भी खा रहे थे, कुछ दही भी खा रहे थे, जैसे नाश्ता होता है सभी का। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मज़े से नाश्ता किया। और रिदा का तो दिल ही नहीं भर रहा था, कहती थी बस मम्मा ये ना जाए। और ये फिर चाचू के लिए हमने ताज़ा रोटी बनाई और उसमें हमने देसी घी लगाया, क्योंकि वो देसी घी खाते हैं, तो देसी घी लगा के फिर चाचू ने दही के साथ खाया था। सालन भी मैंने रखा था, अंडा तो नहीं खाते, और सालन भी मैंने रखा था, लेकिन उन्होंने दही और ये खाया। तो बस जी, यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट्स मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।